धरती से लेकर आसमान तक युद्ध की आग भड़क चुकी है। पश्चिम एशिया का यह संघर्ष अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि सीमा के पार तक चला गया है। बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को सीधे चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी अमेरिका को दे रहा है। और जिस तरीके से सीमा के पार गया है, उससे केवल एक देश नहीं, समूचे विश्व में खतरे के काले बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा यह युद्ध आज उसका 25वां दिन है और युद्ध और भी ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। एक और डोनाल्ड ट्रंप ने तारीखों का ऐलान किया है कि 9 अप्रैल तक युद्ध खत्म हो जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है और हर बीतते दिन के साथ हालात और भी ज्यादा भयावह होते हुए देखे जा सकते हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार ईरान के दक्षिणी प्रांत के अंदर और उसके ऊपर अमेरिकी और इजरायली लड़ाकू विमान की उड़ानें देखी गई हैं। जिस तरीके से सीमा के अंदर उड़ानें घुस करके एक दूसरे के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, उससे तबाही बहुत ज्यादा हो रही है। यह संकेत देता है कि हवाई स्तर पर भी दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसी बीच तेल अवीव से बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां जिला पुलिस प्रमुख ने पुष्टि की है कि कई स्थानों पर ईरानी रॉकेट के टुकड़े गिरने से भारी नुकसान हुआ है। सोचिए जरा कि ईरानी रॉकेट के टुकड़े मात्र गिर रहे हैं तो भारी नुकसान हो रहा है। जहां पर बम फट रहे होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नुकसान का दायरा कितना बड़ा होगा। प्रभावित इलाके में मलबा हटाने और हालात को पूरी तरीके से ठीक करने के लिए वहां पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है और आने वाले समय में आपातकालीन टीमों को तुरंत भेजने के लिए आदेश जारी किया गया है। लगातार जारी मिसाइल अलर्ट के बीच यह घटना हुई है और अधिक जिस तरीके से यह घटनाएं हो रही हैं, उससे नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अधिकारी अब भी संभावित खतरों का आकलन कर रहे हैं, यानी अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि ये हमले और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। युद्ध का दायरा और अब व्यापक होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है कि उन्होंने कहा है कि उनके पास एक ऐसे प्रमाण हैं जिनसे संकेत मिलता है कि रूस ईरान को खुफिया जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ज़ेलेंस्की के अनुसार यह सहायता ईरान को युद्ध में टिके रहने में मदद कर रही है और संघर्ष को लंबा खींच सकती है। मतलब यह युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है। उन्होंने इसे विनाशकारी गतिविधि बताते हुए तुरंत रोकने की आवश्यकता जताई है। कूटनीतिक स्तर पर भी हलचल खूब तेज हो चुकी है। अलग अलग देश अपने अपने स्तर पर कूटनीतिक पहलुओं को देखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से टेलीफोन पर बातचीत भी की है। इस दौरान पश्चिम एशिया के युद्ध और इसके वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को लेकर के गंभीर रूप से चर्चा की गई है। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर दोनों पक्षों ने चिंता जताई है और संपर्क में बने रहने की सहमति भी बन चुकी है। इसी क्रम में हार्मोज के जो जहाज फंसी हुई है, उसको लेकर के भी तमाम चीजें बाहर निकल के आई हैं। जहाजों से $20 लाख की टोल वसूली के दावों को ईरान ने पूरी तरीके से निराधार बताया है। भारत में स्थित ईरानी दूतावास ने यह स्पष्ट किया है कि इस तरह के बयान किसी भी प्रकार के ईरान की आधिकारिक नीति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अब मिडिल ईस्ट के अन्य हिस्सों की भयावह तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि लगातार हमले जारी हैं, लगातार एक दूसरे के ऊपर रॉकेट दागे जा रहे हैं। इराकी कुर्दिस्तान में रॉकेट हमले में 6 लड़ाकों की मौत बताई जा रही है। वहीं बगदाद में भी विस्फोटकों की आवाज सुनाई दे रही है। लगातार बम गिराए जा रहे हैं, जो यह संकेत देती है कि संघर्ष का प्रभाव लगातार फैलता चला जा रहा है। इजराइल की सैन्य कार्रवाई भी लगातार तेज हो चुकी है। आईडीएफ एक तरफ से हमला कर रही है तो वहीं आईआरजीसी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल रक्षा बलों ने दावा किया है कि ऑपरेशन रोरिंग लायन के, यानी कि जब शेर दहाड़ता है, रोरिंग लायन के तहत अब तक ईरान में 3000 से अधिक हमले किए जा चुके हैं। इन हमलों में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी के कमांडो को केंद्र में रख करके हमला किया गया है। यानी कि जो उनके कमांडो का केंद्र है, वो हथियारों के भंडारण के ऊपर हमला किया गया है और वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया गया है। केवल एक रात में ही 50 से अधिक अतिरिक्त ठिकानों पर हमले किए गए हैं, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। भंडारण और प्रक्षेपण को केंद्र में रख करके हमला किया गया है। ईरान ने भी युद्ध के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा है और आईआरजीसी अपनी तैयारियों में और भी ज्यादा तेज करने के लिए जुटा हुआ है। तेहरान टाइम्स के अनुसार अमेरिकी हमले में मारे गए आइरिस डेना जहाज के एक नाविक का अंतिम संस्कार किया गया है। यह दर्शाता है कि संघर्ष अब मानव क्षति के स्तर पर भी गहराता जा रहा है। यूरोपीय स्तर पर भी चिंता बढ़ती जा रही है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन ने अमेरिका और ईरान से तत्काल वार्ता की अपील की है। यानी कि एक तरफ वार्ता की अपील भी की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हमले भी हो रहे हैं।
बयानबाजी दोनों तरफ से है और कूटनीतिक तैयारियां अपनी अपनी तरीके से हर देश करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने हार्मोस को खुला रखने और युद्ध को तुरंत समाप्त करने की आवश्यकताओं पर भी जोर दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि इस रणनीतिक मार्ग के अवरुद्ध में होने से वैश्विक आर्थिक संकट गहरा सकता है। यदि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज नहीं खोला जाता है तो आने वाले समय में दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा सकती है, बिगड़ सकती है और भारत पर भी इसे असर पड़ते हुए देखा जा सकता है। इस घटनाक्रम पर सतर्क नजर बनाए रखे हुए हैं। अलग अलग देश अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिमी एशिया के हालात पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में सीडीएस जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख, डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर कामत सहित शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में भारत की रक्षा तैयारियों और वैश्विक सुरक्षा परिस्थितियों की गहन समीक्षा भी की गई है। कुल मिलाकर के यह बात साफ हो गई है कि आने वाले समय में अपने अपने देश को अपने अपने तरीके से तैयारियां पूरी रखनी होंगी। जहां एक और सैन्य हमले तेज हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कूटनीतिक और वैश्विक स्तर पर चिंता लगातार बढ़ रही है और दबाव इस बात का बढ़ रहा है कि क्या आने वाले समय में अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है तो फिर इसके परिणाम किस तरीके से देखने को मिलेंगे।